स्तंभ क्षेत्र के गुप्त क्षेत्र बनने की कथा। सूत जी से महिसागर संगम की महिमा सुन ऋषिगण गदगद हो विश्वकर्मा प्रभु का जय जयकार करने लगे। फिर वे बोले, हे सूत जी, आपने प्रारंभ में इस क्षेत्र का उल्लेख गुप्त क्षेत्र के नाम से किया था। इसे गुप्त क्षेत्र क्यों कहते हैं, यह तो आपने हमें बताया ही नहीं। कृपा करके इसका कारण विस्तार पूर्वक बताते हुए यह भी बताइए कि यह इतना महान होते हुए भी इसकी महिमा इतनी गुप्त क्यों रही। ऋषियों की जिज्ञासा सुन सूत जी बोले, हे ऋषियों, स्तंभ क्षेत्र का ही दूसरा नाम गुप्त क्षेत्र है। प्रारंभ में यह गुप्त क्षेत्र नहीं कहलाता था, किंतु इससे क्रुद्ध होकर धर्मराज ने इसे श्राप दिया था कि कलयुग में यह तीर्थ गुप्त रहेगा और कोई भी व्यक्ति उसका महत्व नहीं जान सकेगा। उसी समय से जानकार लोगों में यह गुप्त तीर्थ या गुप्त क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब तुम ये जानना चाहोगे कि धर्मराज ने इसे श्राप क्यों दिया था, वह भी मैं बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को अपने ब्रह्मलोक में आमंत्रित किया। उनके पहुंचने पर उन सबका उन्होंने यथोचित सत्कार किया। इसके पश्चात उन्होंने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें प्रमुख स्थान पर विश्वकर्मा जी को आसीन कराकर उनके दाईं ओर विष्णु, शिव, कार्तिकेय, धर्मराज आदि को बिठा स्वयं भी विराजमान हुए। देवताओं के पीछे यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर आदि को स्थान दिया। विश्वकर्मा जी के बाईं ओर नारद, तुम्बरु, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भृगु, बृहस्पति आदि ऋषि मुनियों को बिठाया। समस्त तीर्थों को प्रभु के सम्मुख स्थान दिया, जिस पर समस्त आगत अतिथि बैठे थे। वे आसन अत्यंत भव्य थे, क्योंकि स्वयं विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मा जी के आग्रह पर उनका निर्माण किया था। जब सब अतिथि अपने अपने आसनों पर बैठ गए तो सभा के मध्य में ब्रह्मा जी खड़े हुए। प्रभु को प्रणाम कर उन्होंने सभासदों को संबोधित किया, हे आगत तीर्थ देवताओं, मैंने एक साथ आप सबके दर्शन करने के लिए आपको यहाँ आने का कष्ट दिया है। मैं आप सबकी समुचित पूजा अर्चना तथा सत्कार करना चाहता हूँ, परंतु आप सबकी संख्या इतनी अधिक है कि मैं हृदय से चाहते हुए भी व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक की पूजा एवं सत्कार नहीं कर सकता। मैं इस समय किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ, अतएव इस कार्य में मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। आप में से जो भी मुझे आदेश देगा उस आदेश का मैं पालन करूंगा। ब्रह्मा जी के यह विनीत शब्द सुनकर भगवान विष्णु बोले। ब्रह्मा जी ने अत्यंत विनीत शब्दों का प्रयोग करके इस सभा का मान बढ़ाया है। वे स्वयं विज्ञ हैं, उनके लिए यह कोई समस्या नहीं है। फिर भी उन्होंने सभासदों पर जो ये भार डाला है उसका हम में से किसी को अवश्य पालन करना चाहिए। मेरे विचार से ब्रह्मा जी के पथ प्रदर्शन का भार धर्मराज जी संभालें। वे जो भी आदेश देंगे इस सभा के सभी सदस्यों को स्वीकार होगा, क्योंकि धर्म के विषय में उनसे बढ़कर कोई अन्य व्यक्ति पारंगत नहीं है। अतः धर्मराज जी अपना निर्णय दें। विष्णु भगवान के ये वचन सुनकर धर्मराज बोले, ब्रह्मदेव, आपकी कठिनाई को हम लोग समझते हैं। समस्त देवताओं से पूर्व आपको तीर्थों का पूजन करना चाहिए, किंतु तीर्थों की संख्या कई लाख है। उन सबका एक साथ सत्कार करना आपके लिए संभव नहीं होगा। अतएव जो तीर्थ सब में श्रेष्ठ और महान है, आप उसी का पूजन करें। उसका पूजन करने से सबका पूजन स्वतः हो जाएगा। इस प्रकार अन्य तीर्थों का पूजन करने का दोष भी
आप पर नहीं लगेगा। धर्मराज के इस आदेश से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी बोले, हे तीर्थ देवताओं, आप में जो सबसे महान हो उसका पूजन करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। अब आप ही कहें कि आप सब तीर्थों में सबसे महान कौन है, ताकि मैं उनका पूजन कर सकूं। ब्रह्मा देव की यह बात सुनकर सब तीर्थ एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये कौन कहे कि मैं सबसे महान हूँ? साथ ही वे किसी दूसरे को अपने से महान भी बताना नहीं चाहते थे। विश्वकर्मा, विष्णु, शिव, धर्मराज सभी मौन होकर यह प्रतीक्षा करने लगे कि कौन तीर्थ अपने आप को महान बताता है। जब बहुत देर तक कोई नहीं बोला तो ब्रह्मा जी ने फिर कहा, हे तीर्थों के अधिष्ठाताओं, आप लोग मौन क्यों हैं? कृपा करके मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप में सबसे महान कौन है? मुझे बताइए ताकि मैं आपका पूजन कर सकूं। ब्रह्मा जी के इस प्रकार दोबारा प्रश्न करने पर स्तंभ तीर्थ के अधिष्ठाता देव ने कहा, हे ब्रह्मा देव, पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग में स्थित लाखों तीर्थों में मैं ही सबसे महान हूँ। यदि आप मेरा पूजन करेंगे तो उससे सब तीर्थों का पूजन हुआ माना जाएगा। स्तंभ तीर्थ के ये वचन सुनकर धर्मराज ने क्रुद्ध होकर कहा, हे देवगण एवं ऋषिगण, सभ्यता का नियम यह है कि दूसरे लोग सुयोग्य व्यक्ति की प्रशंसा करें, न कि कोई अपने मुंह मियां मिट्ठू बने। इस सभा में अहंकार के वशीभूत होकर स्तंभ तीर्थ अपनी बड़ाई अपने मुंह से कर रहा है। यह सभ्यता के विरुद्ध है। इसने शिष्यता की मर्यादा का उल्लंघन किया है। इसलिए मैं इसे श्राप देता हूँ कि कलयुग में इसका नाश हो जाएगा, इसके अस्तित्व का लोप हो जाएगा। लोग यह भी भूल जाएंगे कि स्तंभ नाम का कोई तीर्थ था। जब धर्मराज ने स्तंभ तीर्थ को यह श्राप दिया तो कार्तिकेय तथा नारद जी को अत्यंत दुख एवं चिंता हुई, क्योंकि उन्होंने सतत प्रयत्न करके स्तंभ तीर्थ का निर्माण किया था और उसे महत्ता प्रदान कराई थी। वे मानते थे कि धर्मराज ने यह श्राप देकर उचित नहीं किया, क्योंकि उनकी दृष्टि में स्तंभ तीर्थ ने कोई पाप नहीं किया था। उसने केवल अपना महत्व बताया था, जो कि एक वास्तविकता थी। कार्तिकेय चुप न रह सके। उन्होंने खिन्न होकर कहा, हे धर्मराज, आप धर्म का पालन करने वाले हैं। सब प्रकार से आपको धर्म विज्ञ एवं धर्म परायण समझकर ही विष्णु ने आपसे आदेश देने का आग्रह किया था, किंतु आपने स्तंभ तीर्थ को श्राप देकर कोई उचित कार्य नहीं किया। सत्य तो यह है कि आपने उसके साथ अन्याय किया है। जब आप स्वयं इस प्रकार का अन्याय करेंगे तो इस सृष्टि का कल्याण कैसे हो सकेगा? अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपना दिया हुआ श्राप वापस ले लें। इस प्रश्न को लेकर धर्मराज और कार्तिकेय के बीच में एक विवाद उठ खड़ा हुआ। जब नारद जी भी कार्तिकेय का पक्ष लेकर इस विवाद में कूद पड़े तो इस विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया। जब दोनों पक्षों में से कोई भी शांत होने को तैयार नहीं हुआ तो भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, हे धर्मराज, हे कार्तिकेय तथा नारद जी, आप लोग तनिक शांत होकर मेरी बात सुन लीजिए। आप लोगों की बातें सुनकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दोनों ही पक्ष सत्य पर आधारित हैं। फिर भी इस विवाद का कहीं तो अंत होना ही चाहिए। मेरा सुझाव है कि धर्मराज अपना श्राप तो वापस ना लें, परंतु उसमें ऐसा परिवर्तन कर दें कि इस तीर्थ का नाश ना हो। इससे कार्तिकेय स्वामी और नारद जी को भी दुख नहीं होगा। इस तीर्थ की
अद्भुत महिमा बढ़ाने में इन दोनों महानुभावों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इससे दोनों की ही बात बनी रहेगी, किसी पक्ष की पराजय नहीं होगी। आशा है प्रभु विश्वकर्मा भी मुझसे सहमत होंगे। भगवान विष्णु के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए धर्मराज ने कहा, ठीक है, विष्णु भगवान जैसा कहते हैं वैसा ही हो। स्तंभ तीर्थ का नाश नहीं होगा, किंतु कलयुग में इसकी महिमा गुप्त रहेगी और यह गुप्त तीर्थ अथवा गुप्त क्षेत्र के नाम से संसार में पहचाना जाएगा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह है गुप्त क्षेत्र का वृत्तांत जिसका उल्लेख मैंने प्रारंभ में किया था।